and foremost, of course, was the economy, which reflected in terms of poverty. But obviously one thing which was missing, I think, was that poverty has been there also in the past, and very rampant poverty. But the world has changed because of globalization and because of the great information revolution that has taken place and brought about a sense of awareness which did not exist. So I think what we have to realize that whereas poverty in the past has also been contained even by the British and the subsequent rulers in Pakistan and in India, so what we need is constant development, sustained development of nearly 8 to 10% for the next 15 years, which nobody mentioned, so that as India has been able to some extent overcome its poverty and has increased its number of people who are now in the middle income growth. Similarly, Pakistan and all developing countries, if you look at their history, have done the same. But with this quality of leadership and this present dispensation of the democratic system that we have, we feel that they would be unable to do so because they lack the character, the qualities of leadership to be able to bring in structural reforms so that we could sustain the development factor and then move on to become a developed country. So what I feel is that the general impression that we got was that in order to, although I think there is also a general consensus which was not reflected, that obviously we need the democratic system to continue, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं चलेगा तो जाहिर है इनकलाब आएगा. अगर इनकलाब आता है तो वो किस तरीके से आएगा? इनकलाब के लिए तो एक सोच की ज़रूरत है, एक क़यादत की ज़रूरत है. वो क़यादत और वो सोच क्या मौजूद है पाकिस्तान में इस वक्त? तो शायद नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है. ये ज़रूर है. आपने देखा कि ट्यूनीशिया में क्या हुआ कि एकदम आपने देखा कि एक लोग जो हैं सड़कों के ऊपर आ गए. अब बहुत मुमकिन है कि वहाँ एक ऐसी सोच डेवलप हो कि वहाँ जमहूरियत आ जाए. इसी तरीके से पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जो जमहूरी ढांचा है वो इस कदर कमज़ोर है. और इसको ये कमज़ोर इसलिए भी है कि जो हमारे बैरूनी हमारे जो दबाव है उन पर और जो अंदरूनी हालात हैं वो इसको मजबूत होने नहीं दे रहे हैं. तो जैसे अशरफ काजी ने कहा कि एक आप अवामी जो है प्रेशर डेवलप करें. अब अगर हम मीडिया की तरफ से और जो दूसरे हमारे इदारे हैं अगर उनकी तरफ से दबाव इनके ऊपर हो, यानी मतलब ये है कि जमहूरी क़ुव्वतों पर जैसे इस वक्त है कि जुडिशरी की तरफ से भी दबाव है, एक तरीके से सिविल सोसाइटी की तरफ से भी दबाव है, मीडिया की तरफ से भी एक किस्म का दबाव है. तो अगर ये दबाव ठीक चैनल्स की तरफ चले तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की उस वक्त होगी जब हमारी जमहूरी ये जो सिस्टम है वो चले. इसलिए कि पाकिस्तान में अगर जमहूरी सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई इनकलाब तो आ जाएगा, लेकिन आपने देखा कि जो भी ममालिक में इनकलाब आया, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कि चीन में इनकलाब आया, वो रेड गार्ड्स ने लाया, लेकिन उससे इतनी तबाही हुई चीन में कि कोई इनकलाब नहीं. इसी तरीके से हमने देखा कि ईरान में आया, आज तक ईरान जो है वो संभला नहीं है. उसको भी एक तरीके से बहुत मुश्किल से आप कह सकते हैं कि जनाब उनकी हालत और उनकी आज़ादी हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन देखना ये है कि क्या उनके पास ऑयल अगर ना होता तो क्या ये बरकरार रख सकते खुद मुख्तारी. तो अपना ये मैं कहूँगा कि अगर हम ये मुमकिन है कि हम एक पुरअमन तरीक़े से मामलात को संभाल सकें तो इससे बेहतर नहीं हो सकता. लेकिन अगर नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर कुदरत का जो निज़ाम है वो यही होता है कि एक इनकलाब आता है. अब वो इनकलाब किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा उसमें तो फिर हम बेबस होकर रह जाएंगे. तो मेरा ये कहना है कि हम जो कर सकते हैं वो ये है कि आप हर लिहाज से ये कोशिश करें कि जो आपका जमहूरी ढांचा इस वक्त बना है इसको मजबूत किया जाए और इसके जो निज़ाम होना चाहिए और जिस तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक ने तरक्की की और ख़ास तौर से इक़्तिसादी तरक्की जिसका कि बिल्कुल गठजोड़ जो है वो उससे भी है, दहशतगर्दी से भी, इंतहा पसंदी से भी और गुर्बत से भी, वो तमाम सब उसके ऊपर आप अबूर पा सकेंगे अगर आपने वाकई में सियासी ढांचे को और इक़्तिसादी ढांचे को रिस्ट्रक्चर किया और उसको मजबूत करने की कोशिश की तो आपका जो माशी पहलू और सोशल ऑर्डर है वो भी बहुत बेहतर हो सकता है.